मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एनके शर्मा फिर से उपस्थित है हम एक नई क्लास के लिए। हिंदी में कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 से आज हम काव्यखंड का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जो है जिसका नाम है साखियां और शबद। साखियां और शबद कबीरदास जी की बहुत प्रसिद्ध दोहों का इसमें संकलन किया गया है। इससे पहले कि हम इस पाठ को पढ़ें, इसमें संकलित दोहों को पढ़ें, उनके अर्थ जानें, कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ चीजें हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य जगत में कबीरदास जी बहुत जाना माना नाम है, बहुत बड़ा नाम है। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ कवियों में कबीरदास जी की गणना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आपका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और लगभग 1518 के आसपास मगहर में आपका देहांत हुआ। वैसे तो विधिवत शिक्षा कबीरदास जी को प्राप्त नहीं हुई थी, मगर ऐसा माना जाता है कि लगातार पर्यटन, सत्संग और अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने शिक्षा पाई और जीवन भर उन्होंने बाह्य आडंबरों का, दिखावे का, समाज में व्याप्त बुराइयों का और कुरीतियों का विरोध किया। कबीर ग्रंथावली में इनके लगभग सभी दोहे संकलित हैं, मगर फिर भी बीजक को इनकी रचनाओं का एक प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। आपके कुछ दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित हैं, समाहित हैं। तो इस प्रकार एक महान कवि की कुछ रचनाओं को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा अनुभव हमारा होगा। आइए प्रारंभ करते हैं साखियां और शबद, जो कि हमारी 9th क्लास क्षितिज भाग 1 में ये कविताएं हमारी संकलित है। इस कविता में साखियां और शबद दो अलग अलग भाग हैं। साखियों में कुल 7 दोहों का संकलन है और शबद 2 पदों का संकलन है। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए, साखियां जो है इसमें 7 पद हैं। इन सभी दोहों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ कठिन जो शब्द हैं उसके आप वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे, जिसमें आपको जिससे इस कविता को, दोहों के अर्थ समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहला शब्द है इसमें सुभर। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा। मुक्ताफल यानी मोती। दुलीचा माने कालीन। और स्वान, स्वान एक शब्द आया है इसमें। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, डॉग जिसे हम कहते हैं। इसी तरह इसमें पखा, पखी एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है वाद विवाद। कारणे एक शब्द इसमें आया है जिसका अर्थ होता है कारण। तो इस प्रकार कुछ कठिन शब्द के जान लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं साखियां। एक साधारण सा प्रश्न हमारे मन में यह भी उठेगा कि आखिर कबीरदास जी की पदों को, दोहों को दोहे न कह करके साखियां क्यों कहा गया। साखियां का अर्थ होता है स्टूडेंट जो हमारा साथ दे, जो हमें सीख दे, शिक्षा दे। इसी और कबीरदास जी के हर दोहे हमें जीवन का कोई ना कोई पाठ पढ़ाते हैं, कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। ऐसे शिक्षाप्रद दोहे होने के कारण ही इन्हें साखियां कहा गया। तो इस प्रकार हमारी जो पाठ्य पुस्तक में पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इस दोहे का अर्थ यह है कि संसार रूपी सागर में आने के बाद मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है और संसार के माया मोह में इस तरह से जकड़ जाता है कि जब उसका अंत समय आया, वो किस लिए इस संसार में आया है, अपने लक्ष्यों को जब वो भूल जाता है, उसे संसार में आनंद आने लगता है और जब उसे जाने का समय आता है उसके, तो उसे बहुत कष्ट होता है। वो जाना नहीं चाहता है संसार को छोड़कर। तो उसे उन्होंने एक साधारण से हंस और मान सरोवर के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा कि जिस प्रकार पूरी तरह से भरे हुए मान सरोवर के जल में एक हंस क्रीड़ा करता है, खेलता रहता है, मोतियां चुगता रहता है, उसे बड़ा आनंद आता है। उस मान सरोवर को वो अपना संसार मान लेता है, अपना जीवन मान लेता है। उसे वो फिर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। वही गति मनुष्यों की होती है। इस संसार में आने के बाद वो अपने लक्ष्यों को भूल जाता है, जीवन के आखिरी उद्देश्यों को भूल जाता है
और उस हंस की भांति वो भी संसार की माया मोह में, क्रीड़ा में उलझ जाता है और अपने लक्ष्यों को, भगवान को, ईश्वर को भूल जाता है। उसे आनंद आने लगता है और फिर वो इस संसार को छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहता। इस प्रकार ये पहला दोहा था, जिसमें मुख्यतः शिक्षा यही कबीरदास जी ने देनी चाहिए है कि एक न एक दिन इन संसार को छोड़ के सबको जाना होगा। इसलिए जीवन में अच्छे काम करिए और इस संसार को सदा के लिए अपना मत मानिए। इसके बाद दूसरा दोहा जो साखिया में संकलित है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं। इस पद में उन्होंने प्रेम के महत्व को बताया है, जिसमें उन्होंने कहा प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। और जिस जैसे ही प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो जीवन का सारा कष्ट, विष रूपी कष्ट जो है वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात जीवन सुख से भर जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात मैं अपनी ही तरह सच्चे ईश्वर को चाहने वाला, ज्ञान की चाह रखने वाले अपने ही तरह के भक्तों को मैं ढूंढता हूं, जो इस संसार को सब कुछ नहीं मानते, जो ईश्वर के प्रेमी है, सच्चे ईश्वर के प्रेमी हैं। ऐसे भक्तों को मैं ढूंढता हूं, लेकिन मुझे ऐसे भक्ति करने वाले लोग नहीं दिखते, दिखावा करने वाले लोग मिलते हैं। सच्चा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिलता ईश्वर से जो सच्चा प्रेम करता हो। तो मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढता हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। और जब ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे सच्चे प्रेमियों का जब हमसे आमना सामना हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो संसार के जितने भी विष रूपी कष्ट हैं, कला हैं, भटकाव है, इनका समापन हो जाता है। इसे ही कबीरदास जी ने कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिले। जब सच्चे संत से, सच्चे संत की, सच्चे मनुष्य की मुलाकात हो जाती है, तब सब विष अमृत होई। सारे विष, विष का अर्थ यहाँ पर कबीरदास जी ने जहर, और जहर माने कष्ट, संसार के अज्ञानता का कष्ट, मोह का कष्ट, इन कष्टों से उनका अर्थ है, वो कहना चाहते हैं, भावार्थ है कि जब सच्चे प्रेमी से अर्थात सच्चे संत से हमारी मुलाकात हो जाती है तो हमारे जीवन के सारे कष्टों का, विष रूपी कष्टों का समापन हो जाता है और वो विष ही हमारे लिए अमृत बन जाते हैं, अमृत के समान हो जाता है, अर्थात हमारा जीवन सुखों से और ज्ञान से भर जाता है। तीसरा दोहा है शब्द में, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दें जखमाए। अब इसमें थोड़ा सा कड़वे और कठोर शब्दों का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने जागृति लाने के लिए मनुष्य के भीतर। वो कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती का अर्थ है हाथी, और चढ़िए ज्ञान की अर्थात आप ज्ञान हाथी पर चढ़ जाइए। ज्ञान जो है बहुत ऊंचाई पर आपको ले जाएगा, उस ऊंचाई को आप प्राप्त कर लीजिए। और जैसे ही आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाएंगे, अर्थात आप सामान्य मनुष्यों से बहुत ऊंचा स्थान जब आप प्राप्त कर लेंगे, सहज दुलीचा डारी, ज्ञान के हाथी के ऊपर आप एक सहजता का भाव लेकर के, सहजता का आसन बिछा करके बैठ जाइए, तो अब क्या होगा, तब एक अजीब सा परिवर्तन आप देखेंगे। स्वान रूप संसार है, ये संसार भौंकता रहेगा। डॉग, जिसे मैंने कहा था कि स्वान का अर्थ आपको बताया था मैंने, कुत्ता, कुत्ते की एक विशेषता होती है उस जानवर की, वो आपको डराने की कोशिश करता है, भौंकेगा भौंकेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे वो चुपचाप चला जाएगा। तो इस संसार की भी प्रकृति कुछ उस जानवर की ही तरह है कि जब तक आप संसार को ध्यान देंगे वो आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर लेंगे, अर्थात संसार से एक निश्चित ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो झक मारी, थोड़ा कठिन कठोर शब्द इसमें उन्होंने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया कि ये संसार जो है झक मार के फिर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आप इस संसार में जिस लिए आए हैं,
ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो ज्ञान आपको ईश्वर तक लेकर चला जाएगा। तो इस प्रकार कबीरदास जी के तीसरे दोहे में ज्ञान के महत्व को बताया गया है। इसमें संदेश यही दिया गया है कि ज्ञान ही वो साधन है, ज्ञान ही आपको ईश्वर से मिला सकता है और इस संसार की जितने भी अज्ञानता है उससे दूर कर सकता है। इसलिए हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। इसी तरह बहुत सुंदर चौथा दोहा, चौथा शब्द है इसका, साखियां। पखा पखी के कारण है। पखा पखी का अर्थ है वाद विवाद और कारण का मतलब है कारण, रीजन। सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय। निरपख मतलब निष्पक्ष होकर, निरपख होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। सुजान माने बुद्धिमान, वास्तविक। तो इस दोहे में सच्चे संत की महिमा को बताया गया है कि वास्तव में सच्चा संत कौन है, सच्चा मनुष्य कौन है। कबीरदास जी ने कहा कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इस संसार में सभी मनुष्य, सभी ज्ञानी विज्ञानी जितने भी लोग हैं, सभी पक्ष और विपक्ष में पड़े हुए हैं, अर्थात वाद विवाद में पड़े हुए हैं। कोई कहता है मैं बड़ा, मैं सही, वो कहता है मैं सच्चा, मैं सही। और इस पूरे संसार में ऐसे लोगों का जमावड़ा है, ऐसे संतों का जमावड़ा है जो अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए न जाने कितना वाद विवाद करते हैं और उनका भी जीवन धीरे 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 इस वाद विवाद में ही समाप्त हो रहा है। और इस वाद विवाद में वो सच्ची भक्ति भूल गए, ईश्वर को भूल गए। इसे ही कबीरदास जी ने अपने चौथे पद दोहे में लिखा है, पद में लिखा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पूरा संसार ईश्वर को भूल गया है, वास्तविकता से दूर हो गया है। और निरपख होय के हरि भजय, जो निष्पक्ष होकर के इन सारे विवादों को छोड़ करके जो हरि की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति में जो लग जाता है, सोई संत सुजान। वही सच्चा संत है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस वाद विवाद में नहीं पड़ता, सच और झूठ के फेर में नहीं पड़ता। वो अपने मन में ईश्वर की भक्ति करता है और उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यही सच्चे संत का गुण होता है। ऐसा कबीरदास जी ने अपने चौथे दोहे में शिक्षा दी है। पांचवा दोहा है, इसमें उन्होंने बाह्य आडंबर और उसी वाद विवाद जो अपने अपने धर्म के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर आपस में मनुष्य लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं, इन सब बातों को देख करके कबीरदास जी को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने लिखा, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। अर्थात हिंदू और मुसलमान में पूरा संसार बट गया है। कोई कहता है हिंदू बनो, कोई कहता है मुसलमान बनो। और मुसलमान कहते हैं कि खुदा बड़ा है, हिंदू कहते हैं ईश्वर बड़ा है। और ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, न जाने कितने पंथ और कितने धर्मों में ये पूरा संसार बट गया है। और मैं तो ये कहता हूं, कबीरदास जी कहते हैं कि आपको ना तो हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है। जो इन दोनों की ही बात ना सुनेगा वही जो है ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि अगर आप हिंदू बन गए तो मुसलमानों से आपके मन में एक भेद पैदा हो जाएगा। अगर आप मुसलमान बन गए तो हिंदुओं के प्रति आपके मन में एक भेद पैदा हो जाएगा, आप बट जाएंगे। जबकि ईश्वर बांटता नहीं है, ईश्वर जोड़ने का काम करता है। तो कबीरदास जी ने एक इसमें अपना संदेश दिया है कि आप बाहरी आडंबरों पर मत जाइए, किसी पंथ के पक्ष में मत पड़िए, किसी भी पक्ष में मत पड़िए। आप तो केवल अपना काम करिए और हिंदू मुसलमान इस तरह से पंथों में बचने से बचिए। इसीलिए उन्होंने कहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम करते रह जाता है और मुसलमान खुदा खुदा या खुदा या खुदा कहते रह जाता है। और वास्तव में दोनों ही ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। कालिक समाज में उन्होंने आडंबर देखे, पाखंड देखा, तो उसका उन्होंने लगातार विरोध भी किया अपने दोहों के माध्यम से। छठवां दोहा उसी तरह का एक आडंबर पर
व्यंग करता है। उन्होंने कहा कि काबा फिरी काशी भया। जो बड़ी बड़ी यात्राएं की जाती हैं, तीर्थ यात्राएं की जाती हैं, धार्मिक यात्राएं की जाती हैं, और उन यात्राओं का कोई लाभ नहीं है, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं, इस दोहे में कहना चाहते हैं कि मुसलमान हज यात्रा को जाते हैं, काबा की लंबी यात्रा पे जाते हैं, हिंदू भी अपने विविध धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, और कबीरदास जी कहते हैं कि वहां जाने पर जो आनंद या ज्ञान उन्हें मिलता होगा, मोट चून मैदा भया, अर्थात बाहर कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर की तलाश में, ईश्वर आपके भीतर ही विराजमान है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। जिस प्रकार मैदा या आटा जो है गेहूं के भीतर छिपा है, उसे बाहर कहीं आपको लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके भीतर ही वो विराजमान है। उसी तरह ईश्वर आपके भीतर विराजमान है, इसके लिए आपको लंबी लंबी धार्मिक यात्राओं की आवश्यकता नहीं है। यात्राएं करने से आपको बाहर ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलेगा। इसे ही कबीरदास जी ने कहा, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकल, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। अर्थात अपने भीतर ही बैठे आप यात्रा करिए, भीतर की यात्रा करिए, तो आपको जो जीव तत्व हैं, जो मूल तत्व है ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और सातवां और आखिरी दोहा हमारी साखियों का है, जिसमें उन्होंने जन्म से किसी को महान नहीं माना। कबीरदास जी का एक दर्शन था अपना कि कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म का कोई बहुत महत्व नहीं होता। तो सातवें दोहे में उन्होंने लिखा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, और सुबरन कलश सुरा भरे साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जिसका अर्थ है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से कुछ नहीं होता। क्या हुआ अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, जे करनी ऊंच ना होई, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर नीच कर्म करता है, छोटे काम करता है, लोगों को सताता है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। कोई उसकी बड़ाई नहीं करेगा, उसे कोई भी प्रशंसा नहीं मिलेगी, जन्म से वो महान नहीं हो जाएगा, उसे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया, ये कबीरदास जी की विशेषता है कि पहले पद में वो अपनी बात कहते हैं, अपना उपदेश या सीख देते हैं, और दूसरे पद में वो उसे प्रमाणित तथ्यों से प्रमाण देते हैं। उन्होंने कहा, सुवर्ण कलश सुरा भरे। सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण का, सोने का भी कलश हो, और उस कलश में अगर हम सुरा अर्थात मदिरा मद्यपान करे कोई व्यक्ति सोने के पात्र में, तो भी मद्यपान को अच्छा स्थान नहीं माना जाएगा, अच्छा कार्य नहीं माना जाएगा, कोई अच्छे नजरों से नहीं देखेगा, उसे सम्मान नहीं मिलेगा। तो सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात कोई व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है और नीच कर्म करता है, तो भी वो प्रशंसा इस संसार में उसे नहीं मिलेगी, उसे सम्मान प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति नीचे कुल का है, नीच कुल में भी उसने जन्म लिया और उसे कर्म अच्छे हैं, तो उसे पर्याप्त संसार में सम्मान प्राप्त होगा। उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि सुबिरन कलश सुरा भरे। अगर उसमें आप शराब भर दें कलश में, सोने के कलश में, और तो उसे कोई कलश मान के उसकी पूजा नहीं करेगा। उसी प्रकार आपका अगर जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म से ही कोई व्यक्ति महान होता है। इस संसार में कर्म को ही महत्व मिलना चाहिए। तो इस प्रकार सातों दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे संत की महिमा बताई, ज्ञान की महिमा बताई और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इन सात दोहों को जो साखियां कहा गया था, दो शब्द भी हमारे इस पाठ्यक्रम में है। आइए अब शब्द के ओर चलते हैं। पहले शब्द में कबीरदास जी ने लिखा, पहले शब्द में उन्होंने फिर से उसी बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि ईश्वर कहाँ है और सच्चा संत कौन है, सच्चा मनुष्य कौन है।
कबीरदास जी ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल में, ना मैं देवल में मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में। ना ही योग बैराग में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो मैं तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। खोजी होए तो मैं तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भय साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को कहीं भी बाहर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाना चाहिए। उसकी अंतर आत्मा में ही परमात्मा का वास है। और वो बार बार हमें ये कहता है, हमें बार बार सिखाने की कोशिश करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तेरे भीतर बैठा हुआ ईश्वर हे मनुष्य तुझे रोज सिखा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे। बंदे माने हे मनुष्य तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो सदा तेरे पास में हूँ। ना मैं किसी मंदिर में बैठा हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में बैठा हूँ, ना मैं किसी गुरुद्वारे में, किसी गिरजाघर में तुझे नहीं मिलूंगा। मैं तो हमेशा तेरे पास में हूँ। और सच्चा संत वही है, सच्चा भक्त, सच्चा व्यक्ति वही है ईश्वर को ढूंढने वाला, जो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढता है। ना मैं काबे कैलाश में, मुझे ढूंढने आपको कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूं कि ये करने से मिल जाऊंगा, वो करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और हज यात्रा पे चले जाने से मैं तुमको मिल जाऊंगा। इन सब क्रियाकलापों करने की कोई जरूरत ही नहीं है और वो तो बहुत सहज ही आपको मिल जाएंगे ईश्वर। वो कहते हैं कि खोजी होए तो तुरते मिली हूं। कबीरदास जी ने कहा कि सच्चे मन से खोजने वाला मनुष्य चाहिए। जो भी खोजने अपने भीतर ईश्वर को जाएगा उसे सहज ही बहुत ही जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी ने अपने इस शब्द में अंत में कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु। हे साधुओं सुनो कबीरदास जी की वाणी, कबीरदास जी का भी मत सुन लो। वो कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, हर क्षण जो हम श्वास भीतर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इन हर श्वास में जितना समय लगता है ना एक क्षण भर, उतने ही क्षण में आपको ईश्वर मिल जाएगा। बस उसे बाहर ढूंढना बंद करो, अपने ही भीतर ईश्वर की तलाश करो। ये पहला पद था। और दूसरे पद में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी, ज्ञान के बारे में बताया है कि वास्तव में जब मनुष्य का ज्ञान जागृत हो जाता है, उसे ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके भीतर कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं, उसका जीवन कैसे बदल जाता है, उसका एक सहज वर्णन इस दूसरे शब्द में उन्होंने किया है। कबीरदास जी ने कहा कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। कि जब में जीवन में ज्ञान की आंधी चलने लगती है, अर्थात ज्ञान जागृत हो जाता है, तो कौन कौन से परिवर्तन मनुष्य में आ जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी चली तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अर्थात मनुष्य के मन में जितना भ्रम, जितना अज्ञान रूपी कचरा भरा होता है, वो उस ज्ञान की आंधी में उड़ जाता है, साफ हो जाता है मन। उसको कोई भ्रम फिर बांध के नहीं रख पाता। आगे वो कहते हैं, हिति चित्त को द्वै गुथी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा तृष्णा छानी परे, घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा।
और जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो जितने भी प्रकार का मन में अज्ञानता का, द्वेष का, कलह का, अशांति का कचरा भरा होता है, छोटे छोटे जो कच्ची झोपड़ी जो होती है अज्ञानता की, उस झोपड़ी का एक एक तिनका तिनका उड़ जाता है और पूरा मन साफ हो जाता है जब ज्ञान की आंधी चलने लगती है। जोग जुगति करे संतो बांधो, निर्चुर चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जग जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि मन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। अर्थात जब मनुष्य के मन में ज्ञान जागृत हो जाता है, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगती है, तो उसके मन से मोह माया अज्ञानता की सारे कचरे दूर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जिस प्रकार दिन निकल जाने उड़ जाते हैं, और जिस प्रकार दिन निकल जाने पर, सूर्य का प्रकाश आ जाने पर धरती के किसी कोने में अंधकार नहीं रह जाता, उसी तरह ज्ञान की आंधी आ जाने पर मनुष्य के मन में जितनी भी धारणाएं, कल्पनाएं और अज्ञानता, मान्यताएं, धारणाएं होती हैं, वो सब एक क्षण में समाप्त हो जाती हैं, समूल नष्ट हो जाती हैं और उसका जीवन जो है ज्ञान रूपी अमृत से भीग जाता है। इस तरह से ज्ञान की आंधी का महत्व इस दूसरे शब्द में कबीरदास जी ने हमें बताया है। आशा है आपको पूरा भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए।